अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 क्लास 9th के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। मुझे ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल चैप्टर है और इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल हैं। तो डियर स्टूडेंट इन न्यूमेरिकल्स को समझने से पहले आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर जो फार्मूले यूज़ होंगे इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए वो देखने पड़ेंगे और उन फार्मूलों को मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख दिया है। तो वजह सबसे पहले हम फार्मूला नंबर 1 की तरफ आते हैं। तो वजह फार्मूला नंबर 1 में आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको डेंसिटी फाइंड आउट करनी है और डेंसिटी फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, मैस ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ पर मैंने मैस ओवर वॉल्यूम लिख दिया है। डेंसिटी को वजह ये देखिए आप लोग देख सकते हो कि डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से और मैस को एम से और वॉल्यूम को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बच्चे इसी के अंदर आपको ये कहा जाए कि आप लोगों ने वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है, जिस तरह यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि यहाँ पर आप लोग वॉल्यूम को फाइंड आउट करो। तो बच्चे वॉल्यूम को फाइंड आउट करने का फार्मूला जो होगा ये डेंसिटी वाला फार्मूला ही होगा, लेकिन जस्ट हम रीअरेंज करेंगे कि वॉल्यूम डेंसिटी की जगह चला जाएगा और डेंसिटी वॉल्यूम की जगह आ जाएगी। तो ये बन जाएगा आपके पास वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी हो जाएगा। और बच्चे इसी तरीके से अगर आपको ये कहा जाता है कि आपने मैस को फाइंड आउट करना है, तो हमें तो पता है कि जो डेंसिटी है वो किसकी इक्वल है बच्चे, वो डेंसिटी तो इक्वल है मैस ओवर वॉल्यूम। तो डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैस जो है वो किसकी इक्वल आ जाएगी, वो आपके पास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम की इक्वल आ जाएगी। तो ये फार्मूले भी हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज होंगे। फिर मुझे प्रेशर का फार्मूला जो है हम यूज़ करेंगे कि प्रेशर जो है वो हमें पता है कि प्रेशर जो है वो किसकी इक्वल होता है बच्चे, प्रेशर इक्वल होता है फोर्स ओवर एरिया की इक्वल होता है। ये एक फार्मूला यूज़ करेंगे बच्चे। एक फार्मूला जो है ना हमने यूज़ करना है पास्कल लॉ का फार्मूला यूज़ करना है, ये वाला फार्मूला। और इसमें आपको F2 ओवर ए कैपिटल ए इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पर आएगा F1 डिवाइडेड बाय स्मॉल ए। बच्चे कैपिटल ए एक लार्ज पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा और स्मॉल ए जो होगा वो एक स्मॉल पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। तो ये भी एक न्यूमेरिकल के अंदर हम यूज़ करेंगे। फिर भैया आपको ये कहा जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड आउट करो और उस ऑब्जेक्ट का ये फार्मूला नंबर 4 की तरफ हम आ चुके हैं। उस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो आपको बता दिया जाएगा, एयर के अंदर वेट बता दिया जाएगा। फिर उसके बाद बचे उसी ऑब्जेक्ट को आप वाटर के अंदर डिप करेंगे और वहाँ पर भी उसका वेट डिटरमाइन कर लेंगे, वो भी बता बता दिया जाएगा। और कहा जाएगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड आउट करो। तो फिर ये फार्मूला यूज होगा कि डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये अननोन ऑब्जेक्ट का जो है डेंसिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर माइनस वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन वाटर, ये मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इनको। तो नीचे मैंने लिख दिया है कि W1 जो है ये क्या है, वेट इन एयर है, और W2 जो है ये वेट इन वाटर है, और यहाँ पर रो W जो है ये क्या है, डेंसिटी ऑफ द वाटर है। बुझे। फिर नंबर 5 फार्मूला हम यूज़ करेंगे। नंबर 5 फार्मूला जो होगा वो यंग्स मॉड्यूलस का होगा, जिसमें रिप्रेजेंट किया जाएगा यंग्स मॉड्यूलस को कि वो y इज इक्वल टू एफ एल नॉट डिवाइडेड बाय ए इंटू डेल्टा एल। बच्चे एफ फोर्स, एल नॉट ओरिजिनल लेंथ होगी, ए एरिया होगा, और बजे डेल्टा एल जो होगा चेंज इन लेंथ होगा, तो उसको हम डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चे इस चैप्टर के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इनकी यूनिट कन्वर्जन है। तो पहली पहली जो है ये आपने याद रखना है कि जो आपका 1 सेंटीमीटर होता है बच्चे, 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर जो होता है ये इक्वल होता है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वेयर की इक्वल होता है। और बच्चे नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन ये होगी आपकी 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होते हैं ये 10⁻⁻⁶
मीटर क्यूब के इक्वल होता है। और नंबर जो आपकी नेक्स्ट होगी वो ये है कि आपकी वॉल्यूम को अगर आपने डिटरमाइन करना है, और वॉल्यूम जो होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट या ब्रेड्थ और मल्टीप्लाई बाय हाइट, इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। और एरिया अगर आपने फाइंड आउट करना है तो एरिया को फाइंड आउट करने का जो फार्मूला होगा आपके पास वो होगा एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ जो है कर देंगे तो ये एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। और वजह अगर एरिया ऑफ द स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ द स्क्वायर भी एक हमारे न्यूमेरिकल के अंदर यूज होना है, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है लेंथ इनटू लेंथ, या आप इसको ये भी कह सकते हो कि किसी एक लेंथ का आप क्या कर लो, स्क्वायर कर लो, तो भी जो है एरिया कैलकुलेट हो सकता है। फिर वजह नंबर 6 जो है ना, ये फार्मूला जो है हम देखते हैं कि ये भी एक फार्मूला यूज होगा और स्पेशली पास्कल लॉ वाले न्यूमेरिकल में यूज होगा कि एरिया ऑफ द स्फीयर जो होता है वो किस चीज की इक्वल होता है। बजे एरिया ऑफ द स्फीयर नहीं, एरिया ऑफ द सर्कल यहाँ पर हम करेंगे, क्योंकि ये एरिया ऑफ द सर्कल का फार्मूला हमने लिखा है, तो बजे ये थोड़ा सा ठीक कर लें। एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ, ये बजे ये एरिया ऑफ सर्कल है, तो मुझे एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो किसकी इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर आपने डिटरमाइन करना है आर को, तो आर जो कैसे डिटरमाइन हो सकता है, रेडियस को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर डायमीटर दिया हुआ है तो उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये रेडियस को डिटरमाइन करने का फार्मूला आर इज इक्वल टू डी ओवर 2 जो है ना, हम इसके इक्वल कर देंगे। मुझे एक इन्फॉर्मेशन जो है ना आपने और भी लिख लेनी है, जो आपके एक न्यूमेरिकल के अंदर जो है ना वो यूज़ होगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और वो ये है कि ये मैं स्टेरिक के साथ इसको रिप्रेजेंट कर लेता हूँ बच्चे, कि जो आपका 1 लीटर होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। 1 लीटर जो है ये बच्चे इक्वल होता है 10⁻³ -3 मीटर क्यूब के इक्वल होता है। ये एक आप लोगों ने याद रखनी है, 10⁻³ मीटर क्यूब के जो है ना ये इक्वल होता है। ये इन्फॉर्मेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके एक न्यूमेरिकल के अंदर यूज होगी। मुझे इन फार्मूलों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। अगर ये फार्मूले आपके तैयार हो जाते हैं तो आपके न्यूमेरिकल बहुत आसानी के साथ जो है ना ये सॉल्व हो जाएंगे। तो अब हम अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ जाते हैं, फर्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है जी बजे। तो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है। फर्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर सबसे पहले हम तो इसका गिवन डेटा लिखेंगे कि फर्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर आपको क्या चीज़ें दी गई हैं। तो बजे इसमें कहा गया है ए वुडन ब्लॉक मयूरिंग 40 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। बजे ये जो 40 सेंटीमीटर है ये इसकी विड्थ है और लेंथ है, ये 10 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, और 5 सेंटीमीटर जो है इसकी हाइट है। तो हमें पता है कि अगर ये तीनों चीज़ें एक ही जगह दी हुई होती हैं और इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है। तो आपको पहली चीज़ जो है ना यहाँ पर ये बताई गई है कि जो वॉल्यूम है वो कितना है, इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चे, कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो जाएगा आपके पास 40 सेंटीमीटर। बच्चे ये 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो बच्चे मैं इन सब को जो है ना मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा आंसर आता है वो आ जाता है 2000 सेंटीमीटर क्यूब। बस एक सेंटीमीटर क्यूब क्यों आएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर ये है, 1 सेंटीमीटर ये है, और 1 सेंटीमीटर ये, 3 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो उसी जगह देखें आप, सेंटीमीटर क्यूब को हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है, जी हाँ आपको पता है कि ये किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पर ये पुट कर देना है, तो ये आ जाएगा आपके पास। इसको भी मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 2 × 1000 कर देता हूँ, और बचे इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट करूँगा तो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब के इक्वल हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर पावर की फॉर्म में 1000 को लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6, तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब। तो बच्चे आप देख सकते हो कि ये बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, जहाँ तो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻³ 3 - 6, तो कितना आंसर आ जाएगा, -3 मीटर
क्यूब आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मुझे देख सकते हैं ये जितनी भी कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर परफॉर्म की ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए थी, ये वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए थी। तो मेरे बच्चों इसको आपने इसी तरीके से जो है ना फाइंड आउट करना है और स्टेप बाय स्टेप इसको जो है ना सॉल्व करना है। ये चीज़ हो गई, आपको वॉल्यूम तो आपने यहाँ से लिख दिया गिवन डेटा के अंदर। और उसके बाद कहते हैं हैज़ ए मैस, जो यहाँ पर आपको मैस दी गई है उसकी वैल्यू कितनी है बचे। तो यहाँ पर बचे हम मैस भी लिख देते हैं, लेकिन आप गौर से देखें कि ये जो मैस आपको दी गई है ये बचे मैस जो है वो ग्राम्स के अंदर दी गई है। तो हाँ जी, फौरी तौर पे आपने क्या करना है, इसको ऐसा यूनिट के अंदर जो है कन्वर्ट कर देना है। और ऐसा यूनिट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 850 को डिवाइड कर देना पड़ेगा किस चीज़ के ऊपर, 1000 के ऊपर मैं इसके डिवाइड करूँगा। जैसे ही इसको मैं डिवाइड करूँगा ये आंसर जो है कन्वर्ट हो जाएगा केजी के अंदर और आंसर मेरा आ जाएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 0.8500 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास ये चीज़ आ गई केजी के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो भैया आपने मैथ्स को भी जो है कन्वर्ट कर लिया। फिर कहता क्या है आपको, फाइंड द डेंसिटी, आप डेंसिटी को फाइंड आउट करो। ये बच्चे आपको डेंसिटी फाइंड आउट करने का कह रहा है। तो ये हम यहाँ पर लिख देते हैं गिवन डेटा के अंदर कि हमने जो फाइंड आउट करनी है वो तो डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, रो को फाइंड आउट करना है, ये आपने यहाँ पर इसकी फाइंडिंग करनी है। तो जी अब हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो बच्चे आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको डेंसिटी का फार्मूला पता है, पहला पहला फार्मूला ही था कि डेंसिटी जो है वो किस चीज़ की इक्वल होती है बच्चे, ये डेंसिटी जो है ये इक्वल होती है, जी हाँ बिल्कुल ही, वॉल्यूम मैस ओवर वॉल्यूम। ठीक हो गया बच्चे। तो सिंपल आप इसमें अपनी वैल्यूज पुट करें जो गिवन डेटा में आपको दी गई थी। तो मैस की वैल्यू 0.850 और डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो बच्चे स्टेप्स वाइज करना है आपने ये करना है कि ये डिनोमिनेटर वाला जो 10⁻³ जो है 3, इसको आप नोमिनेटर में मूव करवा के लेके जाएंगे तो हमें पता है कि ये क्या हो जाएगा, ये तो पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा 0.850 डिवाइडेड बाय 2। तो जी इसको जब हम ऊपर मूव करवा के लेके गए तो ये क्या हो जाएगा 10⁻³ पॉजिटिव हो जाएगा। तो भैया आप डिवीजन परफॉर्म करते हैं, जब डिवीजन परफॉर्म की जाती है तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाता है 0.425 और बजे साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। ठीक है जी स्टूडेंट। अब आपने क्या करना है कि ये तो आपका तो आंसर ये आ गया, यहाँ तक कर लें आपका आंसर इसका करेक्ट है। लेकिन हम इसको जो है ना थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं और हमें पता है कि जो डेंसिटी है ये तो हमने कैलकुलेट कर ली 0.4425 ये आ गई। 10⁻³ का क्या मतलब होता है, हाँ जी 10⁻³ का मतलब होता है 1000। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 425 और डेंसिटी का यूनिट बचे होते हैं केजी मीटर क्यूब इनवर्स जो है ये डेंसिटी का यूनिट होता है। तो भैया ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट जो है ये सॉल्व हो गया। देखिए सिंपल सा न्यूमेरिकल था, उसको हमने जो है ना सॉल्व कर लिया। अब जी हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं और नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं बच्चे। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, छोटा सा न्यूमेरिकल है लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत मुश्किल है। हमने इस क्वेश्चन को जो है ना जो करना है एक कॉन्सेप्ट वाइज करना है, जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है हमने इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व नहीं करना बच्चे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्वेश्चन के अंदर जो है ना आपको ये बताया गया है हाउ मच वुड बी द वॉल्यूम ऑफ द आइस फॉर्म बाय फ्रीजिंग 1 लीटर ऑफ वाटर, के 1 लीटर ऑफ वाटर जो उससे आपका कितना वॉल्यूम ऑफ द आइस बनेगा। लाजमी बात है यहाँ पर वाटर का वॉल्यूम दिया गया है और यहाँ पर जो आपको कहा गया है वो ये चीज़ बताई गई है कि आप वॉल्यूम ऑफ द आइस को डिटरमाइन करें कि वॉल्यूम ऑफ आइस जो है वो कितना होगा। तो जी बच्चे इस सोल्यूशन इसकी तरफ हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चे यहाँ पर जो आपको चीज़ दी गई है
वो आपको नंबर 1 में ये दिया गया है कि वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ वाटर वो है आपके पास 1 लीटर। जी बच्चे, आप लोग पढ़ चुके हो कि पहली मैं बता चुका हूँ 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ वाटर, जिसे मैंने रिप्रेजेंट करना है वी डब्ल्यू से, उसे मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ मीटर क्यूब भी लिख सकता हूँ। ठीक हो गया बच्चे। उसके बाद बच्चे हमें पता है ये चीज के जो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है बच्चे, ये आपको एक कांस्टेंट वैल्यू और ये याद रखनी है। और डेंसिटी ऑफ वाटर को मैं रो डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ और इसकी वैल्यू होती है 1000 kg मीटर क्यूब इनवर्स। ठीक हो गया बच्चे। यहाँ से जो है ना हम मैस ऑफ वाटर निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैस ऑफ वाटर निकाल लेते हैं। ये बच्चे मैस ऑफ वाटर जो है ना हमने कैलकुलेट करनी है, जिसे मैं एम डब्ल्यू से जो है ना रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक हो गया बच्चे। फार्मूला में बताया कि जो डेंसिटी होती है बच्चे, डेंसिटी का तुम्हें पता है कि डेंसिटी तो भाई इक्वल होती है मैस ओवर वॉल्यूम। और अगर यही वाला फार्मूला, अगर मैं यही फार्मूला इस गिवन डेटा के लिए अप्लाई करूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू mass of water divided by volume of water। ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर बच्चे जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो आपके पास mass of water is equal to density of water multiply by volume of water। तो बच्चे mass of water is equal to, वैल्यूज पुट करें, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है 1000 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द वाटर, वो कितने आपके पास 10⁻³ तो बच्चे मैस ऑफ वाटर आपके पास आ जाएगी 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो बच्चे पावर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻³ माइनस 3। तो बच्चे यहाँ पर मैं आगे इसको सॉल्व करता हूँ, ये आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। तो बच्चे आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, मैस ऑफ वाटर जो है ये जी आपके पास आ गई 10⁻�0। और मेरे बच्चों आपको पता है कि 10⁻�0 जो है वो किसकी इक्वल होता है 1 kg के इक्वल होगा, ये 1 kg। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया 1 kg वाटर। अब जी ये देखें कि अगर आपके पास 1 kg वाटर है तो जो उसकी आइस भी बनेगी वो 1 kg बनेगी, उसकी 1 kg आइस होगी। ठीक है, यानी कि मैस जो है वो चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मैस ऑफ वाटर जो है वही आपकी क्या होती है मैस ऑफ आइस होती है, क्योंकि जितनी मैस वाटर की होगी उतनी ही मैस किसकी होगी आइस की होगी, मैस चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैस ऑफ आइस इज इक्वल टू मैस ऑफ वाटर लिख सकता हूँ। और मैस ऑफ
आइस जो है वो किसकी इक्वल आ जाएगी, मैस ऑफ वाटर की वैल्यू कितनी है 1 kg आ जाएगी। तो मेरे बच्चों यहाँ पर ये चीज आपने समझनी है कि जो आपका जितना मैस होगा वाटर का उतना ही मैस जो है वो आपका क्या होगा, आइस का होगा। मैस के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगी। तो इस चीज को मैंने प्रूव कर दिया, मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा कि मैस ऑफ द आइस इज इक्वल टू मैस ऑफ द वाटर। तो मैंने एक प्रॉपर तरीके से इसे प्रूव कर दिया है। ठीक है, अब जो चीजें तो मैंने कर ली ये चीजें, अब जो चीज हमने करनी थी वो क्या करनी थी, आपने वॉल्यूम को फाइंड आउट करना था। किसके वॉल्यूम को, आइस के वॉल्यूम को जो है ना वो फाइंड आउट करना था। तो भैया फिर हम यहाँ पर कुछ गिवन डेटा आइस के लिए लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ पता है कि जो मैस ऑफ ये बजे ये अभी हमने लिखी है कि मैस ऑफ आइस जो है जिसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एम आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ कि वो कितनी है बच्चे 1 kg उसकी वैल्यू है। ये तो मैंने लिख दी। उसके बाद बच्चे आपको एक और चीज यहाँ पर ये याद रखनी होगी कि डेंसिटी ऑफ आइस जो है ना यहाँ पर लिखनी होगी। और डेंसिटी ऑफ आइस को रो आई से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ और बच्चे इसकी वैल्यू होती है 920 kg मीटर क्यूब इनवर्स। इसकी वैल्यू आ गई बच्चे। फिर बच्चे उसके बाद हमने फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ आइस। वो 1 kg आइस, 1 kg वाटर का वॉल्यूम कितना बनेगा, ये जो है ना हमने ये देखना है कि इसका वॉल्यूम वी आई से जो है ना हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जी बच्चे तो ये आपको फार्मूला तो पता है कि जो आपका फार्मूला है वो ये फार्मूला है कि डेंसिटी जो है वो इक्वल होती है किस चीज़ के, मैस ओवर वॉल्यूम की इक्वल होती है। तो मेरे बच्चे यहाँ पर फार्मूला ये गिवन डेटा जो ये फार्मूला जो है इस गिवन डेटा के लिए मैं जब यूज़ करूँगा तो ये आपके पास बन जाएगा। ये इस गिवन डेटा के लिए जब यूज़ करूँगा तो ये आ जाएगा डेंसिटी ऑफ ice is equal to mass of ice divided by वॉल्यूम ऑफ आइस। तो जी बच्चे हम आगे जाते हैं तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा density of ice is equal to mass of ice डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आइस। हमने तो मुझे वॉल्यूम ऑफ आइस को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ आइस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ आइस मल्टीप्लाई बाय, ओ सॉरी 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 ये मुझे कुछ ऐसे होगा, सॉरी 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 ये इंटरचेंज इन दो जगहों को हम इंटरचेंज करेंगे, इस और इस जगह को इंटरचेंज कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ आइस इक्वल टू mass of ice divided by density of ice। अब जी वैल्यूज को पुट करें। mass of ice तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो कितनी है बच्चे 1 kg। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास डेंसिटी ऑफ आइस 920 ये आपके पास है। इसको जो है ना आप डिवाइड करेंगे, 920 को डिवाइड करेंगे 1 के ऊपर जी, तो मैं कैलकुलेटर से इसे डिवाइड कर लूँ तो मुझे ये है आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 920। तो मुझे ये आपके पास आंसर आ जाता है इसका वॉल्यूम ऑफ आइस का। ये आंसर आ जाएगा 0.00186 और किस में होगा ये, मीटर क्यूब के अंदर। तो भाई जैसे मैं राउंड ऑफ कर लेता हूँ तो राउंड ऑफ करके जी तो आंसर आपका आ जाएगा 0.00 और 10। मुझे ये थोड़ा सा हम यहाँ पर इसके गलत कर गए हैं। ये जो चीज़ है ना यहाँ पर ये आंसर मैंने डायरेक्ट ही राउंड ऑफ कर दिया था इससे, ये यहाँ से ये मुझे थोड़ा सा ठीक कर लें। यहाँ पर ये आपके पास आता है 0.0086।
तो अब जो है ना हम इसे राउंड ऑफ करेंगे। तो जब आप इसे राउंड ऑफ करोगे तो 0.00109 और मीटर क्यूब। हमने तो वॉल्यूम लीटर के अंदर लेके जाना है, तो यह आ जाएगा आपके पास 0.00109 और यहाँ पर आ जाएगा 10⁻³ लीटर। ठीक है बच्चे, हमें पता है कि जो 1 मीटर क्यूब होता है, 1 मीटर क्यूब होता है वो 10⁻³ लीटर के इक्वल होता है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो बच्चे ये आ जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.00109 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ का मतलब क्या है, 1000 लीटर। तो बच्चे यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे बच्चों ये आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ आइस जो है वो इक्वल हो जाएगा वो 1.09 लीटर और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। और बच्चे ये मैंने आपको एक प्रॉपर मेथड से क्वेश्चन करवा दिया जो आपको समझ आना चाहिए और आई थिंक सो कि आपको इसकी समझ ज़रूर आई होगी। तो ये बच्चे हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्व हो गया। फिर बच्चे आगे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। जी बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 में इसके 3 पार्ट हैं और तीनों पार्ट्स के अंदर आपको बताया है, पूछा गया है कि आपने कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर जो गिवन डेटा में जो चीज़ें दी गई हैं बच्चे आपको, सबसे पहले तो आपको मैथ दी गई है इस क्वेश्चन के अंदर, ये मैथ और मैथ की वैल्यू आपको बताई गई है। जी हाँ, ये 5 kg ये मैथ बता दिया गया है। बच्चे उसके बाद डेंसिटी बताई गई है, यहाँ पर डेंसिटी की वैल्यू, जी मेरे बच्चों ये बिल्कुल ही ठीक आपने देखा कि डेंसिटी जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं वो 8200 kg। यूनिट्स आप ज़रूर लिखा करें, इससे आपकी प्रैक्टिस होती है और आप यूनिट भूलते नहीं है। उसके बाद जो है ना बच्चे आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ये वॉल्यूम आपने कैलकुलेट करना है वी। और आपको पता है कि डेंसिटी का फार्मूला, जी डेंसिटी का फार्मूला तो हमें पता है कि मैस ओवर वॉल्यूम होता है। तो इन दो की वजह जगह इंटरचेंज कर लो इन दो की, तो वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा मैस ओवर डेंसिटी। तो वजह वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस की वैल्यू कितनी है 5 डिवाइडेड बाय डेंसिटी जो है वो 8200 है। तो मुझे यहाँ पर फिर मैं सॉल्व करूँगा, 5 डिवाइडेड बाय 8200। तो मुझे आपका आंसर जो आएगा वॉल्यूम का, वो आंसर आ जाएगा V इज इक्वल टू 0.0000609, ठीक है बजे, मीटर क्यूब। ये तो आपका आंसर आ गया। लेकिन हमने इस आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है बजे, और आई थिंक सो आपको साइंटिफिक नोटेशन की समझ आई हुई होगी। आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा। आप यहाँ पर हम साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना चाहते हैं, तो इसका मतलब भाई हमारा जो पॉइंट है वो 6 के बाद आना चाहिए। तो कितने डिजिट मूव करके गया, 1 2 3 4 डिजिट मूव करके जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू, इसको तो लिख देंगे 6.09। और देखिए हमारा पॉइंट जो है कितने डिजिट डेसिमल मूव हुआ है, 1 2 3 4 4। तो यहाँ पर अगर डेसिमल जो है वो मूव होता है लेफ्ट टू राइट होता है, तो 10⁻⁴ जो है वो नेगेटिव हो जाती है, जितने डिजिट वो मूव करके जा रहा होता है। तो 10⁻⁻⁴ आप लिख दोगे, मीटर क्यूब लिख दोगे। तो भैया इसे थोड़ा सा ना राउंड ऑफ भी कर लो, तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा 6 पॉइंट, ये 9 ग्रेटर देन 5 है तो जीरो में एक ऐड कर देंगे, तो ये आ गया 6.1 और 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब जो है ये आपका
आंसर आ जाएगा। तो ये बचे आपका बहुत ही ईजी क्वेश्चन जो आपने सॉल्व कर लिया, तीसरा और इसका फर्स्ट नंबर पार्ट। तो जी बजे हम आप जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत आसान है। जो इसके अंदर एक चीज़ समझने वाली है वो इसकी मैथ्स जो है ना वो समझने वाली है कि बजी यहाँ पर आपको जो मैथ्स इस क्वेश्चन के अंदर बताई गई है, तो वो मैथ्स जो है ये लेट है बच्चे, लेट लेट शॉर्ट, ये बच्चे लेट है, इसको लेट कर लेना, ये लेट लिखा हुआ है। तो मैथ्स जो है ना बच्चे वो आपके पास कितनी है, इसकी मैथ्स आपके पास है वो 200 ग्राम्स। तो इसको कन्वर्ट करें 200 ग्राम्स को, क्योंकि ये कन्वर्जन जो है ये मुश्किल इसमें चीज़ बताई गई है कि इसको कन्वर्ट किए बगैर ही बच्चे सॉल्व करना शुरू कर देते। तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके जो है हम कन्वर्ट करेंगे, सॉरी, इसको केजी के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया। तो बच्चे ये हो जाएगा 0.2 केजी आपके पास ये आंसर आ गया इसकी आफ्टर कन्वर्जन। तो मैथ्स तो आपने यहाँ पर कन्वर्ट कर ली बजे। जो बजे डेंसिटी बताई गई है, डेंसिटी की वैल्यू वो आपको ये बताई गई है कि डेंसिटी जिसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं वो है 300 सॉरी केजी मीटर क्यूब इनवर्स, ये बताई गई है। फिर बजे अब क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन के स्टार्ट में ही बताया गया था, इसका भी आपने फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम ही फाइंड आउट करना है कि यानी कि वी को जो है ना हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना है वी। तो जी बचे बिल्कुल ही ठीक, आप ठीक समझे कि हमें पता है कि जो वॉल्यूम का फार्मूला है वो डेंसिटी से आता है, और डेंसिटी का फार्मूला क्या है, मैस ओवर वॉल्यूम है। इन दो की जगह बिल्कुल ही हम उसी तरीके से इंटरचेंज करेंगे। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी आ जाएगा। तो इसको हम साइड की तरफ सॉल्व कर लेते हैं। ये बिल्कुल ही यहाँ पे पास वॉल्यूम इज सॉरी सॉरी ये थोड़ा सा वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस कितनी बजे हमने निकाली है 0.2, और डेंसिटी कितनी हमने इसकी लिखी है 11300 लिखी है। तो जी बजे आप डिवाइड करेंगे 2 डिवाइडेड बाय सॉरी 0.2 डिवाइडेड बाय 11300। तो बजी ये आपके पास आंसर यहाँ पर कैलकुलेटर मेरे ने डायरेक्ट ही आंसर इसका निकाल दिया है, और यहाँ पर मैं भी इसका डायरेक्ट आंसर लिखने जा रहा हूँ। आंसर इसका आता है 1.769, और यहाँ पर 10⁻⁻5 आ जाता है मुझे, ठीक है। तो इसको मैं राउंड ऑफ करूँगा इस 6 को, और 6 से बाद देखें तो 9 है, ग्रेटर देन 5 है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा 1.76 में एक ऐड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 7, और 10⁻⁻5, और सात यूनिट क्या आएगा मीटर क्यूब। तो बच्चे ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया, और आपको आई थिंक इसकी समझ आई होगी, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये बच्चे। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चे आपको यहाँ पर फिर मैथ्स बताई गई है कि मैथ्स की वैल्यू जो है यहाँ पर तो कन्वर्जन भी हुई हुई है, यानी कि डायरेक्ट आपको ऐसा यूनिट के अंदर दी गई है 0.2 केजी मैथ्स है भाई। और उसके बाद डेंसिटी जो है ना वो भी दी गई है, डेंसिटी भी लिख देते हैं कि डेंसिटी की वैल्यू क्या है बच्चे। मेरे ख्याल में तो ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद भी आप कर लेना चाहिए। और 19300, और केजी देखें मुझे, मैं हर वैल्यू के साथ उसका यूनिट लिखता हूँ केजी पर मीटर क्यूब। और वॉल्यूम जो है ना बच्चे हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो बच्चे यहाँ पर फिर मैं क्या करूँगा कि डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, और वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी, सॉरी डेंसिटी आ जाएगी यहाँ पर, ये मैस ओवर डेंसिटी। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस की वैल्यू कितनी है बच्चे 0.2, और बच्चे डेंसिटी की वैल्यू कितनी है 19300। और इसको मैं सॉल्व करूंगा बच्चे। तो सॉल्व करने के बाद जो मेरा
आंसर आएगा वो देखते हैं जी। 0.2 और इसको डिवाइड करो 191930। तो मुझे ये आंसर भी मेरे कैलकुलेटर ने यहाँ पर मेरी आसानी के लिए जो है ना डायरेक्ट निकाल दी है। और इसका आंसर है 1 जो कैलकुलेशन के बाद आया v इज इक्वल टू 1.036 और मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -5 यूनिट आ गया मीटर क्यूब। तो मुझे इसको फिर मैं 3 को राउंड ऑफ करता हूँ। 3 के बाद 5 है, 5 और सॉरी 3 के बाद 6 है, 6 ग्रेटर देन 5 है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1.0 और 3 में मैं 1 को ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -5 मीटर क्यूब आ जाएगा। जी मैं इस 3 को राउंड ऑफ कर रहा हूँ और 3 के बाद देखें तो क्या चीज़ आ रही है 5 और 6 जो है वो ग्रेटर देन 5 है। तो इस वजह से मैं 3 में 1 को ऐड कर दूंगा। आई थिंक सो आपको इसकी राउंडिंग ऑफ डेटा के बारे में पता होगा। ठीक है बच्चे, ये हमारे थे आज के क्वेश्चन। और मुझे उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन आप लोगों को समझ आई होगी। डियर स्टूडेंट, इन जितने भी क्वेश्चन थे इनके अंदर आप देख रहे हो कि अभी तक जो है ना हमने जो फार्मूला यूज़ किया है वो एक ही फार्मूला यूज़ किया है। और वो मेरे बच्चों कौन सा फार्मूला था? डेंसिटी इज़ इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम जो है इसका फार्मूला यूज़ किया है। तो ये फार्मूला यूज़ करके हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। तो बच्चे ये जो न्यूमेरिकल थे इनमें से फेडरल बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं, इन्हीं में से आ चुके हैं। और वजह जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 7.2, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चे। इसको कॉन्सेप्ट के साथ जो है ना आपने करने की कोशिश करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे और उस टाइम तक हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो बहुत ज़्यादा हम जल्द जो है ना यूट्यूब के ऊपर जो है ना वो लॉन्च कर देंगे। उस टाइम तक अल्लाह हाफिज़।